कृष्णा। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम माघी पूर्णिमा की कथाओं का श्रवण करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, मंदिरों में, तीर्थों में आदि जगह पर दीप आदि का दान करना विशेष महत्व माना गया है। वहीं पर माघ मास की पूर्णिमा की तिथि के दिन जो संगम में हरिद्वार, काशी आदि जगहों पर जाकर स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि इस बार प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी दिन मंगलवार को शाम को 6:57 पे और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 12 फरवरी दिन बुधवार को शाम को 7:26 पर। इसी दिन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है, तो इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी 2025 को ही रखा जाएगा। भक्तजन इस दिन व्रत धारण करेंगे और इस दिन गंगा स्नान दान पुण्य का कार्य करेंगे। 12 फरवरी को जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो है 5:19 से सुबह 6:10 तक। सूर्योदय का समय उस दिन है 6:34 पे। सूर्यास्त का समय होगा 5:50 पर और चंद्रोदय का समय है 5:41 पर। पूर्णिमा के व्रत में जो कि दिन भर उपवास रहकर शाम को चंद्रोदय को अर्घ देते हैं, चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है, तो वो इस समय उन्हें अर्घ दे सकते हैं। इसे 32 पूर्णमासी व्रत के नाम से भी जानते हैं। इस बार 12 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ संगम में जो कि अमृत स्नान किया जाएगा, जो कि यह इस बार सबसे अच्छा सहयोग बन रहा है। योग बन रहा है कि पूर्णिमा तिथि के दिन सौभाग्य योग है और इस दिन सौभाग्य योग होगा सुबह 8:07 तक। उसके बाद शोभन योग रहेगा पूरे दिन। पुराणों के अनुसार माघ मास के महीने में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान पुण्य और मंत्र से भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से, प्रयाग, संगम आदि जगहों पर स्नान करने का कार्य करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धन संपदा, लक्ष्मी और सुख सौभाग्य तथा उत्तम संतान की भी प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों, सरोवर तट पर स्नान करके दीपदान करना चाहिए और आदि पुण्य भी करने चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके दान दक्षिणा देना बहुत ही महत्व माना गया है, क्योंकि इसे 32 गुना पुण्य फल देने वाला कहा जाता है। इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32 पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन दान करने से सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं, जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए, इससे घर में समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को पीले तथा लाल रंग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए तथा माता को खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितना माघ मास में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों और मुक्ति से भगवान विष्णु की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को गंगा स्नान तथा पूर्णिमा का स्नान आदि अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए अब हम सुनते हैं माघ पूर्णिमा की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, काशी नगर में त्यारिधि नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सदैव भक्ति में लीन रहते थे, परंतु निर्धन के कारण वह भोजन बड़ी ही कठिनाई से जुटा पाते। फिर भी ईश्वर की महिमा पर अटूट विश्वास रखते थे और माघ मास में गंगा स्नान दान पुण्य का विशेष रूप से पालन करते। एक दिन दयानिधि बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने सोचा इस बार माघ पूर्णिमा आ रही है, किंतु मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं, आखिर मैं क्या करूं। उसी रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। एक तेजोमय ऋषि स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, वत्स, जो भी तुमने सच्चे मन से पुण्य की कामना करते हो तो उसे ईश्वर अवश्य ही सहायता प्रदान करते हैं। इस पूर्णिमा पर तुम जो भी श्रद्धा पूर्वक दान करोगे वह सहस्त्र गुना होकर लौटेगा। सुबह होते ही दयानिधि ने अपने घर में देखा तो उन्हें आंगन में कुछ मुट्ठी भर अनाज और पुराने वस्त्र मिले। उन्होंने सोचा यही मेरी श्रद्धा की परीक्षा है। वह गंगा तट पर आए, स्नान किया और वहां पर एक भूखे साधु को अपना अन्न और धुले हुए वस्त्र दान कर दी। जैसे ही उन्होंने ये दान किया, उन साधु का स्वरूप अचानक बदल गया और वे स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपनी श्रद्धा और निष्काम भाव से जो कुछ भी दान दिया वह मुझे प्रिय है। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल में आने वाली पीढ़ियां भी धर्म का पालन करेंगी। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, उधर दयानिधि ब्राह्मण अपने घर में गया और उसके घर में अपार संपत्ति का भंडार प्रकट हो गया। वह केवल धन ही नहीं बल्कि धर्म और कर्म की सेवा में भी अग्रणी बन गया। तो इस कथा से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि हमें माघ पूर्णिमा का स्नान
और दान केवल लौकिक लाभ ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी करना चाहिए। सच्चे मन से किया गया पुण्य कर्म भगवान को समर्पित होता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शिव शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक और कथा के अनुसार नंद गांव में चंद्रमा की शीतल किरणें चारों ओर फैल रही थी। गोकुल वासियों के आंगन में दीपों की मृदु ज्योति झिलमिला रही थी। नंद भवन में मैया यशोदा अपनी गोद में नन्हे से काला को सुलाने का प्रयास कर रही थी, किंतु बाल गोपाल की चंचल आंखों में नींद ही नहीं थी। माँ, तुम क्या जानती हो माँ पूर्णिमा को कितना बड़ा महात्मा होता है? श्री कृष्ण ने अपने मधुर स्वर में कहा। तब मैया यशोदा स्नेह भरी दृष्टि से अपने लल्ला को निहारते हुए मुस्कुरा के बोली, लल्ला तू ही तो सब कुछ जानता है, तू ही बता इस पावन तिथि का क्या रहस्य है। तब श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी मोहक पंछी के साथ खेलते हुए कहा, माँ यह कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, अंत में परम धाम की प्राप्ति होती है। आओ मैया मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाऊं जो माघ पूर्णिमा के पुण्य का प्रमाण है। तब यशोदा मैया ने प्रेम पूर्वक अपने कान्हा को गोद में बिठाया और फिर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में उस दिव्य कथा का आरंभ किया। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे, मातई इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास पालित थे। उन्होंने अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़े तपस्वी योगी उस नगर में आए। उस योगी ने उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों से भिक्षा ग्रहण की और उनके घर से परीक्षा नहीं करते। एक दिन योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर में भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा मांगकर अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य जिस प्रकार से किया देख लिया और उन्होंने अपनी भिक्षा के नाते से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गए और बोले, महात्मा आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख लेने से मेरा पतित हो जाएगा, क्योंकि तुम तो इंसान नहीं हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर की बात सुनकर मन में उसे बहुत दुख और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़े और विनीत स्वर से कहने लगे, हे महात्मा अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर जा तेरा पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करके विधि पूर्वक करोगे तो दीर्घकाल तक उसकी उम्र बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारे सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 संख्या पूरी होनी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर जल्दी से अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को खिला देना। उसने सुबह ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को वो खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उनको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास के बाद भी नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करके कहने लगा, हे दयानिधि आप भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले हैं, उनके मंगल को करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। आप मुझे पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं आपके मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना कर भगवान की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने अपनी पत्नी को वह फल लाकर दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति कहे अनुसार फल खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की तरह कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील विद्या में निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उसका पुत्र
बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उसके पुत्र इस वर्ष मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और उसको तुम वहाँ अकेले मत छोड़ना, क्योंकि इसलिए तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया है। तुम उसके साथ वहाँ जाओ और 1 वर्ष उसके साथ रहो और उसको वापस लौट कर आना। सारा प्रबंध मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। उसके बाद माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ बुला लिया, किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं बता दी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुष और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था, जिसे धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल चढ़ाकर दे मंडप पर आदि का कर्म किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा काम सुचारू रूप से हो सके। तब उसके मामा कहने लगे, जो भी मधुपर्क यादि कन्यादान के समय में आपको जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा आपको हमें देना होगा। मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा तभी बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और जब मामा ने अपने भांजे को बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए, तो पत्नी के साथ जब वह भोजन कर रहा था तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को सच सच बता दी, किस तरह उसका विवाह किया गया जबकि उसका विवाह किसी और से होने वाला था। तब वह वधू कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, तो आप ही मेरे पति होंगे। इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं ही आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मेरी आयु तो अल्पायु है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह दृढ़ निश्चय करवाने वाली थी। बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और वे रात में सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नग से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझ कर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण करो और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंध वाली एक नवमलिका लगा लो। उसको तुम हर दिन जल सींचना और आनंद के साथ खेलना, कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी वह फूल सूख जाएंगे और अगर वह हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें संशय मत करना। ऐसा समझकर बोलकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वह गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने थे, वर तथा सब बाराती मंडप में आ गए और कन्या ने वर को भली भांति से देखकर कहा, पिता, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताए कि इसको मैंने क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी। वह सब बताई बातें पिता के अनुसार वर को बुलाया गया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर अपना समूह लेकर वो चले गए और सभी बारात को अपमानित होकर वहां से लौटना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको ढसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं सका, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आए और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने कहा, भगवान, इसे आप कृपया करके इसकी आयु प्रदान करें। इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से, हे भगवान, अब आप इसको प्राण दान दीजिए। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटाना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा कर
किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूखकर नष्ट हो गए। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वो समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए। वह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, अब उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने घर में लाया। उस नगर में निवासी भी वहां पर सारे इकट्ठे हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसने भी पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सबने कहने लगे कि भला हुआ जो यह यहाँ पर आ गए, और सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। और कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। वह अपने घर के निकट गए तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले जाकर सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा सुनकर तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब लोगों ने आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सर रखकर प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों का स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत से दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, ये जन्म जन्मांतर तक वैभव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से वृत्ति की सभी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। हरे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।